स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली क्राइम नेशन न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के बरमाना शहर से आपका स्वागत करता हूं। अच्छा, आप पीछे देख रहे हैं ये जो ऑफिस है, ये द गगन सीमेंट कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन जो एसीसी कंपनी आपको विदित है, यहाँ पे 40 वर्षों से सीमेंट उत्पादन का कार्य कर रही है। और आपको ये भी पता है कि जहां जहां सीमेंट उत्पादन के प्लांट लगते हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है, माइनिंग की जाती है, पेड़ काटे जाते हैं और जो सीमेंट इसका प्रोडक्ट होता है वो इतना अंदर इतनी जहरीले धुआं छोड़ता है, डस्ट छोड़ता है कि इन मजदूरों का जीना दुर्लभ हो गया है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है और ये जो गेट है, कैमरामैन बताएंगे, ये एसीसी कंपनी का गेट है जो यहाँ पे पूरे 40 वर्ष इसको सीमेंट उत्पादन का कार्य करते हुए हो गए और ना जाने कौन इस कंपनी को हेल्थ और सेफ्टी के अवार्ड दे देती है, जबकि इन मजदूरों का जो ये मजदूर आज हमारे मीडिया के जरिए जहां पे ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं, अंदर लोडिंग का काम करते हैं, उनका जीवन दुर्लभ हो गया है। इनके हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, दिल के दौरे पड़ रहे हैं और इनका पूरा का पूरा जो सिस्टम अंदर का है वो खत्म हो रहा है। और मजबूरन ये वर्कर नौकरियां भी छोड़ रही है, तब भी ये कंपनी बिल्कुल कंपनसेट नहीं करती। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि इतनी भयंकर बीमारियां होने के बाद भी इनको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ना इनको कोई मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। और 1 साल से ये मजदूर हमारे मीडिया में चिल्ला कर बोल रहे हैं और ये जिला प्रशासन अपनी कुर्सियों पे बैठा है। पॉल्यूशन ऑफिसर को कोई सुध नहीं है कि इस प्लांट में क्या चला हुआ है, क्या नहीं चला हुआ है। यहाँ का चाहे आप एनवायरमेंट देख लो, बिल्कुल डस्ट ही डस्ट नजर आती है। हालांकि अभी तो बारिश हुई है और जिसके कारण जो मवेशियों का चारा होता है वो भी खराब होता है। पर अल्टीमेटली आइए, और मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूँ, शिवराम संख्यान जी ने, हालांकि ये कई वर्षों से एज ए प्रेसिडेंट सेवाएं दे रहे हैं, पर जब से इन्होंने तकरीबन 100 साल से जब से बागडोर संभाली है, इनका दस्तावेजों के द्वारा चला हुआ है। बट अल्टीमेटली अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं ये इन्होंने 15 दिन पहले भी न्यूज में बता दिया था। पर आज मेन प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, क्योंकि पॉल्यूशन के रिगार्डिंग इतने बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, पूरी सरकार संवेदनशीलता जाहिर करती है, पर धरातल पर इन मजदूरों के साथ जो मजदूर किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आइए पूछते हैं। सर बताएं क्या दिक्कत है। मैं शिवराम संख्यान सीमेंट कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग का अध्यक्ष हूँ। कुछ दिनों से जो पैकिंग प्लांट है, जहाँ लोडिंग और पैकिंग का काम होता है सीमेंट का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण, डस्ट, सीमेंट उड़ रहा है, मशीनें खराब है। हम लोग तो कई वर्षों से पैकिंग प्लांट के जो प्रदूषण है उसके बारे में कई वर्षों से हम आवाज उठाते हैं मैनेजमेंट से, सरकार से। परंतु जो 3 नंबर पैकर आज बहुत ही ज्यादा डस्ट उससे चली हुई है। गोल्ड सीमेंट जिसमें ग्राइंडिंग एड पड़ता है वो इतना फाइन हो जाता है कि वो बोरी में भी नहीं टिकता। उसके अलावा पूरे प्लांट में बहुत बुरी तरह से डस्ट फैली हुई है। वर्कर लोडिंग करते समय पूरी तरह से अंदर नहीं रह पाते, उनको कुछ दिखता नहीं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। और कल से वर्करों ने जब उनसे लोडिंग नहीं हो रही तो उन्होंने प्लांट को बंद किया, मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने भी चेक किया, परंतु प्रदूषण कंट्रोल नहीं हो रहा है। और मैनेजमेंट और ठेकेदार दबाव बनाकर वर्करों से जबरदस्ती काम ले रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने सरकार से भी कई बार मांग की है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानकों के आधार पे जितनी डस्ट सांस के अंदर साथ जानी चाहिए उस आधार पर यहाँ मापना चाहिए, परंतु उससे 10 गुना डस्ट यहाँ फैलती है। और
गाड़ी के अंदर कोई वर्कर दिखाई तक नहीं देता। जब गाड़ी लोड करते हैं पैक करके समय इतनी डस्ट है कि डस्ट उसके ऊपर आती है। और पूरे पैकिंग प्लांट में चाहे 1 नंबर की बात हो चाहे 2 नंबर की बात हो, बहुत ज़्यादा डस्ट है। और मैं मैनेजमेंट को कहना चाहता हूं कि हम लोग काम के बदले पैसे लेते हैं, ना कि अपनी जान के बदले। हम जान नहीं दे सकते, मेरे मजदूर जान नहीं दे सकते और उनकी इस स्थिति में नहीं है कि वो काम कर सके। मैनेजमेंट से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि दबाव बनाना बंद करे और वर्करों से जिस तरह से धमकियां दी जा रही है कि आपकी नौकरी चली जाएगी नहीं तो काम करो, और वो आप उनके और मैनेजमेंट को भी अपने गाड़ी के अंदर ले गए। मैनेजमेंट एक आधा सेकंड भी वहां रुक नहीं पाई, बाहर आ गए क्योंकि इतनी ज्यादा डस्ट है। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि हमारी भी जिंदगी है, मजदूरों की भी जिंदगी है, उनका ध्यान रखा जाए। और इस कारण से अगर प्लांट में या लदान के कार्य में या ऑपरेशन के कार्य में बात आती है तो वर्कर इसके जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार एसीसी मैनेजमेंट है। और पूरी तरह से जो प्रदूषण फैला हुआ है, हमने कई बार कंप्लेंटें की है, ऐसे अभी इसे कर रहे हैं, हम 10, 15, 20 वर्षों से कंप्लेंटें कर रहे हैं, परंतु आज तक किसी भी तरह का कोई इन्होंने सुधार नहीं किया है। और अगर इस कारण डस्ट के कारण मजदूर काम नहीं कर पाते और काम नहीं कर पाएंगे तो इसकी जिम्मेवारी मजदूरों की नहीं है, यूनियन की नहीं है, ये पूरी जिम्मेवारी प्रबंधन वर्ग की है। अच्छा, तो आपने प्रशासन को बताया या कभी पॉल्यूशन ऑफिसर यहाँ पे विजिट करने आए कि आपका क्या हाल है, वर्कर के बारे में पूछने आए कभी यहाँ पे? उन्होंने कभी नहीं पूछा। हमने कितनी बार कंप्लेंट की, वो आते हैं सिर्फ इनको बताते हैं, मजदूरों को कोई पता नहीं चलता कौन आ गया गाड़ी आती है। ये बिल्कुल सफाई करवाते हैं, कुछ जो मशीनें हैं जो उनको बंद करवाते हैं, मेंटेनेंस के लिए ले लेते हैं और वो कहते हैं जी नहीं। और 1-2 दिन के लिए पूरा साज-बाज पूरी पाइपें जो सक्शन पाइपें उनको ठीक कर लेते हैं और जो ठीक नहीं होती उसको चलाते नहीं है। और पूरी इंस्पेक्शन होती है, रिकॉर्ड पे होती है और पेपर पूरे होते हैं इनके और वही सबमिट करते हैं सरकार को भी, नहीं जी हमारा सब कुछ ठीक है। पॉल्यूशन वाले भी पूरी इनको क्लीन चिट देके जाते हैं। मजदूरों से कोई बात मिले हुए हैं इनसे बिल्कुल पॉल्यूशन वाले, बिल्कुल, चाहे लेबर डिपार्टमेंट है चाहे ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनके जो अधिकारी आते हैं, इनके जो इंजीनियर आते हैं या लेबर ऑफिसर आते हैं, कोई असिस्टेंट कमिश्नर आता है, तो वर्करों से बात नहीं होती। कंप्लेंट वर्करों की है, जो कंप्लेंट है उसको नहीं पूछा जाता। गेस्ट हाउस में जाते हैं, मैंने कई बार देखा है अधिकारियों को, क्या रखा हुआ है उनका गेस्ट हाउस में? गेस्ट हाउस में जाते हैं, परंतु उनका फर्ज बनता है, उनका कर्तव्य बनता है जो कंप्लेंटर उनको पूछा जाए, परंतु कंप्लेंटर को बिल्कुल नहीं पूछा जाता। ऐसे कुछ चंद चाटुकारों को लेकर के उनसे सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, उनके बयान ले लिए जाते हैं, परंतु जो दिक्कतें आ रही है, जो परेशानियां मजदूरों को आ रही है, उनको दरकिनार किया जाता है। अच्छा प्रधान जी, इनके अपनी भी हेल्थ और सेफ्टी के लोग आते हैं। डॉक्टर प्रोलव जब मैं जॉब करता था उस टाइम में वो आया था और मैंने उसको कॉल भी की थी, पर जब उसको पता लगा मैं रिपोर्टर हूँ फिर उसने अनसुनी सी कर दी कॉल। तो वो भी क्या करते हैं आके, इतने बड़े डेजिग्नेशन होते हैं और सीधा लाफार्ज और सेम ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव था। देखिए अवधेश जी, होलसेम लाफार्ज कंपनी जब से आई है, कागजों पे काम होते हैं, सिर्फ कागजों पे, सेफ्टी कागजों पे, कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी का जो भी है कागजों पे, बाकी सारा पूरा रोड धुले जाते हैं उस दिन जिस दिन वो लोग आते हैं। पूरे प्लांट पूरी सफाई होती है, 2-4 दिन पहले सफाई शुरू हो जाती है, पेंटिंग हो जाती है उनको दिखाने के लिए। और किसी भी इस तरह के अगर कहा जाए ना हेल्थ और सेफ्टी के नाम पर, जब जो डॉक्टर बैठा हुआ है वो डॉक्टर अगर किसी को थोड़ा सा भी बीपी हो तो गेट एंट्री बंद कर देता है, किसी को थोड़ी सी भी शुगर हो वो गेट एंट्री बंद कर देता है। जब हमारे मजदूर 25-25 वर्षों से काम हो गए, 25-25 साल से भी ऊपर हो गया, 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी आयु 50 वर्ष के लगभग हो गई है। तो अब आप बताएं, इस इंडस्ट्री में जहाँ पोल्यूशन मिलता है, जहाँ साउंड पोल्यूशन मिलता है और वहाँ लोगों को बीमारियां लगी है, उनके आयु के हिसाब से बीपी और ये शुगर तो बढ़ेगी जी। तो थोड़ी सी भी शुगर बढ़ने के ऊपर इनको इनकी गेट एंट्री बंद कर देते हैं। ये सुरक्षा के नाम पे यहाँ लोगों का, मजदूरों का शोषण होता है, यहाँ कोई किसी की कोई सुरक्षा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस यूनियन के सेक्रेटरी जो बताएंगे अपनी पीड़ा और अपने मजदूरों की जो वो अंदर झेल रहे हैं, सब बताएं। मैं प्रेस चीफ हूँ, हम एसीसी प्लांट में काम करते हैं और लगभग 100 साल से प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल गया है कि वर्कर गाड़ी लोड नहीं कर सकता है। और इनको बताते हुए कई दिन हो गया, हमें कम से कम भी 1 साल हो गया, लेकिन इन्होंने प्रदूषण के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया।
और अब इतनी हकीकत है कि गाड़ी में 2 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते, और ये जबरीन बोलते हैं कि अब लोडिंग करो, जबकि गाड़ी में खड़े नहीं हो जाता। और मैनेजमेंट आज आई भी थी, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड भी खड़ी ना हो पाई गाड़ी में, और बार भागे हम गाड़ी में लोडिंग करते रहे। अच्छा, तो हम यही चाहते हैं कि इस प्रदूषण को कम किया जाए, डस्ट को कम किया जाए। काम वर्कर तभी करेगा, इससे हमें बिल्कुल। भयंकर बीमारियां जैसे चर्म रोग, सांस का फूलना और किडनी का फेल होना, ये अन्य कई बीमारियां जो असंख्य है, बीमारियां लग हाँ, रही है, लग गई है। और कंपनसेशन कोई नहीं है, और मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं है। कोई कुछ नहीं किया जाता। ठीक है सर, आप बताएं क्या दिक्कत है? डस्ट की प्रॉब्लम है अंदर, मतलब भी 23 साल मेरे को हो गए सर्विस करते हुए जी बहुत सालों से इनको बोला जा रहा है कि डस्ट कम की जाए जी लेकिन डस्ट का कोई वो नहीं हुआ। इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी। काम करने में, और मैंने तो लोडिंग भी छोड़ दी है इस वजह से। मैं अच्छा। दे रहता हूँ। अच्छा, इसी कारण हाँ जी। प्रॉब्लम आई सर। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे सेक्रेटरी क्या है, आप उप प्रधान जी जुड़े हैं, अंकल जी बताएं। मैं इस यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते हमने आज 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, कम से कम 25 साल हमें काम करते हो गए फैक्ट्री के अंदर। तो 25 साल से ही हम बोल रहे हैं इनको कि भाई इसको डस्ट को कम किया जाए, अच्छा जी। और ये आते हैं बस एक दिन, जिस दिन बोलते हैं हम उस दिन आते हैं, उस दिन पाइप पे झाड़ते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, फिर कोई नहीं आता है। अब कल से इसमें गोल्ड में जो ज़्यादा डस्ट थी, गोल्ड क्या सभी प्लांटों में ज़्यादा डस्ट है, और कल से बहुत ही ज़्यादा डस्ट थी, जो काम नहीं कर सकता आप वर्कर। तो हमने 1-2 गाड़ी भरी, फिर उसके बाद साहब को बुलाया, भाई हाँ जी आओ देखो आप, ये डस्ट है आप। उन्होंने आना 10 मिनट खड़े होना, फिर चले जाना कि नहीं जी ठीक है, ऐसा आज हो रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं मैनेजमेंट को कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इसको कम किया जाए, डस्ट को कम किया जाए, ताकि जो हमारे मजदूर भाई है वो इससे किसी भी बीमारी से ग्रस्त ना हो। जी, चलो सर आप बताएं। सर मेरे को 26 साल हो गए सर्विस करते हुए। ऐसा नहीं कि गोल्ड में ही डस्ट है, हर प्लांट में डस्ट है, जी जी इसी से लेकर ऊपर तक। जी जी। हमने इतने बार बोला इनको कभी नहीं सुनते, इतने इनको लेटर दिए, इन्होंने लेटर दिए, ये कोई नहीं इसके बारे में सुन रहा है। जब बात करने की बात है तो नहीं सुनते हैं। या आप जाओ कोर्ट में जाओ, डस्ट के बारे में कोर्ट में जाओ, यही बोलते हैं। अच्छा अच्छा, अमिताभ जी ऐसे बोलते हैं। कोर्ट में जाओ भाई। कोर्ट में जाओ। तो नमूने वाले जब तू गाड़ी देखने के लिए गया था तो तू गाड़ी के अंदर जाते, पीछे से हम डाल और वो लगा देते हैं नहीं, अपने अरे देखो आप ये बताएं, ये देख सकते हैं आप, ये इस भाई को किस तरह की चमड़ी का चर्म रोग लग गया और कितनी हार्ड हो गई है चमड़ी। स्किन प्रॉब्लम होगी। और देखो एक यहाँ का महाप्रबंधक बोल रहा है भाई कोर्ट में जाओ, ठीक है ना भाई। अकल के अंधे आजाद हिंदुस्तान है, यहाँ पे लाइट मांगने के लिए ये मजदूर जो तेरा प्लांट चला रहे हैं और तू 7-7 लाख रुपए पता नहीं कितनी सैलरी ढीस रहा है यहाँ पे, ये लोग मजदूर वहां पे जाएंगे कोर्ट के लिए। तेरा कोर्ट तो वहाँ पंचायत में दिखाऊंगा मैं, वहाँ आना पड़ेगा जब। यही बात है, हम यही बोलते हैं कि डस्ट बंद करो। मजदूरों के हमारे बीपी हाई होता है, शुगर हो रहा है, कहीं किडनी जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, नौकरियां छोड़ दी, लोगों छोड़ दी, वो छोड़ के मर भी गए बंदे, कुछ नहीं मिला उनको, उनके परिवार बच्चे भूखे मर रहे हैं, ना उनको नौकरियाँ हैं ना कुछ। चलो
शर्म का विषय है कि जो मजदूर दिन रात मेहनत करके इस प्लांट को चला रहे हैं उसको ये महाप्रबंधक बंगाली पता नहीं यूपी से उठ के आया हुआ है, वो ये बयानबाजी करता है कि आप कोर्ट में जाएं, उस कोर्ट में जाएं जहां पे दशकों लग जाते हैं डिसीजन आने के लिए, और ये मात्र अपने अधिकार मांग रहे हैं, और वो अधिकार जो मेहनत करके कमाए जाते हैं। इस हिंदुस्तान में आज ये परिस्थिति आ गई है। जिलाधीश महोदय, आप भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट हैं, और ये मजदूर आज मजबूर हो गए हैं कि अगर ये व्यवस्था, ये प्रदूषण की व्यवस्था अगर सही नहीं की जाए तो ये मजबूरन कार्य करने के लिए, शटडाउन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और उसके लिए ये पूरा खामियाजा, ये जितना भी खामियाजा होगा उसकी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एसीसी प्रबंधन की होगी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।